हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको एक बेहतरीन नॉलेज दी जाती है और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। चलिए, आज फिर मैं एक क्लास लेके आ गई हूं। जो आज का टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। क्या टॉपिक रहेगा आपका? प्रोनाउन। हम नाउन के बारे में पिछली क्लास में पढ़े थे, अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं और कितने प्रोनाउन होते हैं, और उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? ध्यान दें, हम प्रोनाउन इस वजह से यूज करते हैं, हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, नाउन को बार बार हमें लिखना ना पड़े, नाउन को हमें रिपीटेशन रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे चलिए पहले हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है नेहा एक अच्छी लड़की है। क्या? नेहा एक अच्छी लड़की है। नेहा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, नेहा के पास एक गिटार है, नेहा हमेशा सच बोलती है। तो बार बार नेहा का नाम आ रहा, बार बार नेहा का नाम आ रहा, बस नेहा का नाम आता ही जा रहा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, ना तो ही बोलने में अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या किया जा रहा है, हमें प्रोनाउन का यूज कर दिया जाता है। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। इसलिए इसको नेहा की जगह पे हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया। वह एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके पास एक गिटार है, वह हमेशा सच बोलती है। तो ये हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन। नाउन का प्रोवर्जन, मतलब नाउन का प्रोवर्जन हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो किसके प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे जो यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखें, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ये हमारे ही, सी, इट, माय, योर, आवर, ये हमारे क्या है? ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है। हमने क्या सीखा? प्रोनाउन की डिफिनेशन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह पे रिप्लेस कर दिए जाएं, जो नाउन की जगह पर उनके स्थान दे दिए जाएं, वो हमारे क्या है? प्रोनाउन है। इससे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए अगर कोई पूछता है प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। और कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ही, सी, इट, माई, यू, आवर, हिज, हिम, सारे ये क्या है? प्रोनाउन होते हैं हमारे। चलिए देखते हैं कितने प्रोनाउन होते हैं, उन प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, पसज्जिव या पजेसिव दोनों कह सकते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फाउन। चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा इंडिफिनिट प्रोनाउन। छठवां हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आठवां आता है रेसिप्रोकल। और नौवां रिलेटिव। 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे सारे प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, इंडिफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सारे प्रोनाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्ड ऐसे आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे इस प्रोनाउन में आएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, हमारा पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन। रिलेटिंग टू पर्सन, किससे रिलेट होगा? इसमें सारी चीजें पर्सन के बारे में बात होगी। किसके? पर्सन के बारे में बात होगी। कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन की बात होगी। चाहे वो बोलने वाला हो, या फिर वक्ता होगा, या फिर श्रोता होगा, या फिर कोई तीसरा जिस होगा जिसके बारे में बात किया जाए उसके बारे में होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। These are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called the personal. ये सारे कितने किसमें आता है? पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। कहीं भी आपको अगर ये दिखते हैं I, we, you, we, she, it, they, तो आप कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये किसको रिलेटेड होते हैं? किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आपका रिलेटेड होता है पर्सन से। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड होता है। चलिए देखते हैं आई, वी। आई, वी हमारे कौन से पर्सन में आते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सन अगर पूछा जाएगा तो 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी आते हैं। क्या आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल हमारा यू आता है।
फर्स्ट पर्सन की बात की जाएगी तो आई वी फर्स्ट पर्सन, जो मतलब बोलने वाला होगा, जो वक्ता होगा, वो हमारे इसी में आते हैं। सेकंड पर्सन जो श्रोता, सुनने वाला होता है, सामने वाला व्यक्ति, हम अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है तो वह क्या होगा, यू सेकंड पर्सन में आएगा। लेकिन हम जिसकी बात करेंगे तीसरे की, वो थर्ड पर्सन में, जैसे ही, सी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। इसमें आएंगे हमारे थर्ड पर्सन में, जिसकी बात की जा रही है, तीसरे की बात की जा रही है। आई वी कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में, जो हमारे आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जिसकी क्या होती है, जिसकी बात की जा रही है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन वे होते हैं जिसकी तीसरे की बात की जा रही है। ध्यान रखें, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज होता है। नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए कभी भी नाउन से ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले कभी भी प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। जैसे नाउन कहीं लिखा हुआ है तो ये बता रहा है कि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन क्यों किया जाता है, नाउन को हटाया जाता है, फिर उसी चीज़ को रिपीटेशन ना होने पाए इसलिए उसको यूज किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाउन से पहले प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, नाउन से ठीक पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो आप इसको याद रखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या याद रखें, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये पर्सन को क्या करते हैं, रिलेटिंग करते हैं। ये पर्सन को रिलेटिंग करते हैं, इसमें हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये हमारे पर्सन कितने होते हैं, पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा वक्ता होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू आते हैं जो तुम होते हैं, जो श्रोता होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन किसी तीसरे की जिसकी बात की जाती है, जैसे ही, सी, इट, दे, ये तीनों हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने एक चीज़ नोट में आपको बताया कि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इसलिए कभी भी नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम केस के बारे में जानेंगे। ये प्रोनाउन के जो केस होते हैं वो कैसे होते हैं। हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, एक आता है, क्या आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और तीसरा हमारा पजेसिव केस आता है। ये पजेसिव केस में हमारे 2 होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आता है और पजेसिव प्रोनाउन आता है। चलिए देखते हैं नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से आएंगे। नॉमिनेटिव केस में आई हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, वी हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारे किस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ये किस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में आते हैं हमारे। ध्यान रखें कि आई हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, आई हमारा सिंगुलर होता है। वी हमारा क्या होता है, वी हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है, हमारा वी प्लूरल होता है। यू हमारा, यू भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होगा। ही हमारा सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे हमारा प्लूरल होता है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस। कौन से केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस में आते हैं। नॉमिनेटिव केस में अगर कोई पूछे नॉमिनेटिव केस इनमें से कोई अगर दिख जाए तो आप नॉमिनेटिव केस बताएंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारे क्या, नॉमिनेटिव केस में। लेकिन आई का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस में। ध्यान रहे, पहले स्टार्ट आप सब्जेक्ट से करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आप ये यूज करेंगे, ये इसको नहीं आप यूज कर सकते। जैसे आपका आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं। आई मी में जाएगा, वी अस में जाएगा, यू में ही रहेगा, ही हिम में, सी हर में, इट में ही रहेगा, और दे किस में हो जाएगा, देम में हो जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। पजेसिव केस में आप क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। एक चीज दोनों में अंतर जान लें कि जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन होता है, ध्यान रखें पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद नाउन लगेंगे। इन सभी के तुरंत बाद क्या आएंगे, नाउन जुड़ेंगे। इनके तुरंत बाद क्या होंगे, नाउन जुड़ेंगे। इतना याद रखें,
ये जितने भी हैं सभी इनके बाद तुरंत नाउन जुड़ेंगे, लेकिन इनमें नाउन छुपा होता, प्रोनाउन, इसमें नाउन छुपा होता है, तो इसमें नाउन आपको नहीं, इसके बाद कभी भी कोई भी नाउन नहीं आएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है इसके बाद माइन बॉय नहीं कर सकते हैं, माइन पेन नहीं कर सकते हैं, माइन ब्रदर नहीं कर सकते हैं आप। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माइन पेन, माई पेन कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ध्यान रखें दिस इज माइन, दिस इज माइन आपने लगाया तो माइन पेन आप नहीं कर सकते हैं, दिस इज माई पेन कह सकते हैं आप। माई के बाद आपने पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाया तो माई के बाद आपको नाउन किसी भी हाल में लगाना। आवर बैग, कोई भी चीज़ है, योर बैग, हिज बैग, हर बैग, इट्स बैग, दियर बैग, जो भी आपको लगाने हैं सारे हमारे क्या नाउन इन्हीं पॉसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है, एडजेक्टिव नाउन अपने साथ लेता है, तो ध्यान रखें कि इनके साथ एडजेक्ट नाउन जरूर आएगा, लेकिन प्रोनाउन जो होते हैं इनमें नाउन छिपे होते हैं। सब में हमारे क्या हो जाएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इसका नहीं होता, दियर्स। अब है पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, माई बैग जैसे कर दें हम, आवर बैग कर दें, योर पेन कर दें, हिज पेन कर दें, ये सारी चीजें जैसे मैंने एडजेक्टिव का नाम लिया तो इन सब के साथ नाउन जरूर आएगा, आप नाउन जरूर लिखेंगे इनके साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि प्रोनाउन के साथ जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद नाउन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव के बाद हमेशा ये नाउन लेता है और प्रोनाउन जो रहता है, पॉसेसिव प्रोनाउन रहता है, उसमें आपका नाउन नहीं आएगा, उसमें नाउन छिपा रहता है। चलिए देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इसमें हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। इनके इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? अधिकार दिखाने के लिए। जब प्रोनाउन की बात की जाएगी तो ध्यान रखें जो ये प्रोनाउन होंगे इनके बाद नाउन नहीं आएंगे, इनके बाद नाउन नहीं आएंगे, इनके बाद नाउन नहीं आएंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात कर ली जाए, कर ली जाए तो वह क्या हो जाते हैं हमारे, उनके बाद नाउन जरूर आएंगे, उनके बाद नाउन जरूर आएंगे। ध्यान रखें ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। एक मैं छोटी सी ऐसे वो बता रही हूँ कि जिसमें एस लगा होगा, ज़्यादा करके एस लगा होगा, वो हमारे प्रोनाउन वाले में रहते हैं। इसमें छिपा होता है, नाउन छिपा रहता है। और एक एक्स्ट्रा ये माइन आता है, बस इसको याद रखेंगे आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे थोड़ा सा करके आप एक बार जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहाँ क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। निजवाचक सर्वनाम जिसको हम कहते हैं, हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य में काम करने का खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो, दिखता हो, तब उन्हें क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। तब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपने आप खुद की बातें की जाती है। किसकी बात कीजिए? अपने आप करने की, खुद की बात करने की बात होती है। हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य में काम को करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो तब उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमारे क्या क्या हो जाते हैं, हमारे माई सेल्फ आ जाता है, हिम सेल्फ आ जाता है, हर सेल्फ आ जाता है, योर सेल्फ। ये सारे हमारे कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। लेकिन हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं when the effect of working in a sentence seems to affect the subject itself, then it is called a reflexive pronoun. We know that we can say that when the effect of working in a sentence seems to affect the subject itself, then it is called the reflexive pronoun. Reflexive pronoun कौन कौन से होते हैं? हमारे माई सेल्फ आ जाता है, हिम सेल्फ आ जाता है, हर सेल्फ आ जाता है, योर सेल्फ आ जाते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, हमेशा याद रखें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं।
जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो माई सेल्फ हमारा क्या हुआ, हमारा कब आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, हम लोग अपने आप मदद कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको पहचानना रहेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को खुद को बताने के लिए, कोई काम खुद से किया जा रहा है, निजवाचक सर्वनाम जैसे अपने आप से, खुद से। और ध्यान रखें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये हमारे क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखें ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। कैसे आएंगे, कब आएंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इम्फेटिक बलदायक सर्वनाम क्या होते हैं। इम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं, यही जो हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वही हमारे इम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इसमें दबाव दिया जाता है। क्या किया जाता है, दबाव दिया जाता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के को इम्फेजिस दबाव जोर डालने के लिए किया जाता है, तब इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देते हैं। जैसे हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसका हम कब करते थे, ऑब्जेक्ट में करते थे। ऑब्जेक्ट में ये दबाव देने का काम करता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर दबाव देने का काम करता है, ये इम्फेजाइज करता है, ये बल देने का काम करता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर, ही हिमसेल्फ कम्स हियर, जैसे हमारे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट्स आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेजिस। जब ये इम्फेजिस करने का काम करते हैं तब इन्हें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बल देने का काम जब कभी करते हैं, सेंटेंस में बल देने का काम सब्जेक्ट पे, तो वह क्या होते हैं, हमारे इम्फेटिक हो जाते हैं। और जब नॉर्मल चीज़ें की जाती हैं, नॉर्मल रूप से अपने आप की बात की जाती है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और इम्फेटिक प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही है। इम्फेटिक प्रोनाउन और इम्फेजिव प्रोनाउन, इम्फेटिक और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक ही हैं। याद कर लें, वर्ड जो आते हैं वो वर्ड को याद कर लें, एक ही है। लेकिन ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजता की बात करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप की बात करता है। वो हमारा क्या करता है, कर्ता पर पड़ता है, ये सब्जेक्ट के यानी कर्ता पर दिखता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे होते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो एकदम ऑब्जेक्ट में आएंगे लास्ट में। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट पर बल देते हैं, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास बस इतना ही, आगे का जो भी बचा होगा वो हम कल बताएंगे। और इसको देखते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।